आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। नोटबंदी के 50 दिन का वक्त बीत चुका है। देश के करोड़ों लोगों ने इन 50 दिनों में कई कष्ट सहे। इस दौरान जाली नोटों और खराब नोटों की भी कई कहानियां सामने आई। लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है बेहद हैरान करने वाला है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा नोट छप गया जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर ही नहीं है। जब लोगों ने बिना गांधी जी की तस्वीर वाले नोट को देखा तो हैरान रह गए। आखिर क्या है पूरा मामला, खुद देखिए। 2000 के नोट में नई खोट। 70 साल बाद सबसे बड़ा अजूबा। गुलाबी नोट से गायब गांधी जी। देश में नोटबंदी का ऐसा साइड इफेक्ट होगा किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यह है 2000 का गुलाबी नोट। देश में पहली बार 2000 का नोट बाजार में आया है। यह नोट आरबीआई ने बाजार में उतारा है। इस नोट को ध्यान से देखिए। आरबीआई की मोहर है, गवर्नर के दस्तखत हैं। नोट पर साफ साफ लिखा है, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हर तरह से सुरक्षित कहे जाने वाले इस नोट की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गौर से देखिए, 2000 के इस नए नोट में नंबर है, थ्रेड है, लेकिन इस नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर ही गायब है। जी हां, 2000 के नोट को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई हैं। यहां तक कि इस नोट के रंग छोड़ने की बात भी सामने आ चुकी है। लेकिन यह पहली बार है जब देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की तस्वीर ही नोट से गायब कर दी गई। ध्यान से देखिए, इस नोट को देखकर कहीं से नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि इस नोट में गांधी जी की तस्वीर ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती है। ये गलती जहां प्रेस में हुई है वहां पे तहकीकात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। फोटो ऐसे एक 100 रुपए के एक बंडल में 3-4 अगर नहीं है, ऐसे कितने बंडल में नहीं है, ये देखने के बाद ही बैंकिंग सिस्टम में उसको लाना चाहिए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी डिपार्टमेंट हैंडल करने वाले जो लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी गलती है। अब 2000 के इस बिल्कुल ठीक नोट को देखिए। इस नोट में कोई खोट नहीं है। नोट के ऊपर और नीचे नंबर है, गांधी जी की तस्वीर है, हिंदी भाषा में 2000 लिखा है। सिक्योरिटी थ्रेड में अंग्रेजी में भारत और 2000 लिखा है। महात्मा गांधी की तस्वीर का वाटरमार्क दिखाई पड़ रहा है। ये असली नोट की पहचान है। लेकिन इस नए 2000 के नोट में सब कुछ है, पर गांधी जी की तस्वीर नहीं है। सवाल उठता है, आखिर गांधी जी की तस्वीर के बिना ये नोट कहां से आ गया? क्या किसी ने जाली नोट बाजार में उतारे हैं? क्या इसके पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? क्या नकली नोटों के सौदागरों की साजिश है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल 2000 के नोट बैंक वालों ने दिए हैं और सिस्टम में अगर वो आया है तो फिर ये और भी बड़ी गलती है, क्योंकि ठीक है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उस शिवपुरी मैनेजर ने कस्टमर की वो कंप्लेंट ले ली, नोटिस वापस कर दिया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब एक्सेप्ट किया वहां के जिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो आया होगा, तो वो उसकी पूरी तरीके से तहकीकात करनी जरूरी है, क्योंकि सीरीज भी गलत हो सकता है, वो डिफेक्टिव कहला जाता है, लेकिन छवि गायब होना ये पहले बार दिखाई दिया है। इसको बहुत बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर शहर की एसबीआई बैंक और बड़ौदा तहसील की एसबीआई बैंक की शाखा ने ये नोट बांटे हैं। एसबीआई बड़ौदा बैंक से 2 किसान अपने खाते से पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंचे थे, जिन्हें बैंक के कैश काउंटर से 2000 के 8 नए नोट दिए गए। जो नोट किसान को दिए गए, उन सभी 8 नोटों से गांधी जी गायब थे। अभी तो हमको 3 नोट ही पकड़ में आए हैं, वो संबंधित कृषक के द्वारा दिए गए। फिर हमारे द्वारा उनसे स्टेट बैंक में बात की गई, बोले वहाँ से तो उनको पता तो पड़ गया था, भूलवश इनके यहाँ आ गए, उनको वापस रिजर्व बैंक में भेजे जा रहे हैं। नहीं है वो, मतलब मिसप्रिंट ऐसा है बता रहे हैं। उसके बाद जांच के बाद जो भी परिणाम आएंगे सही पता पड़ेगा। उस बैंक के मैनेजर ने कहा है कि ये डिफेक्टिव नोट है, तो उसको ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस करना पड़ेगा। और ऐसे डिफेक्टिव नोट सीरीज में आ सकते हैं। ऐसे डिफेक्टिव नोट, अभी आपने इससे बताया कि छवि नहीं है, तो ये तो चलन में से वापस देना पड़ेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। खबर फैलते ही बैंक वालों ने किसान से नोट जमा करवा लिए।
लेकिन बैंक के अधिकारी इन नोटों के असली होने की पुष्टि कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जानकारी आरबीआई और वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई है। वैसे इससे पहले 2000 के नोट को लेकर कई बातें सामने आ चुकी हैं। महात्मा गांधी जी का फोटो ही नहीं है, तो ये डिफेक्टिव नोट है और ये डिफेक्टिव नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तुरंत उसको वापस देना जरूरी है, क्योंकि ये जब हम लोग वोट बैंक एम्प्लॉय जब वो कैशियर नोट काउंटिंग मशीन में डालता है या फिर नोट वेरिफिकेशन करता है, अगर फेक नोट है तो उसमें ये फेक नोट भी आ सकता है या डिफेक्टिव नोट भी आ सकता है। किसी ने कहा कि 2000 के नोट में चिप लगी है, किसी ने कहा कि 2000 का नोट रंग छोड़ता है, किसी ने कहा कि 2000 के नोट को स्कैन करने पर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए दिखाई देते हैं, किसी ने कहा कि प्लेट से काटो तो नोट की चिप निकल आएगी। ये सारी बातें 2000 के नोट को लेकर अफवाह साबित हुई, लेकिन अब यह नया 2000 का नोट हर किसी को हैरान कर रहा है। जानकार कहते हैं कि नोट जल्दबाजी में छप गया होगा, लेकिन सवाल उठता है कि जल्दबाजी में क्या बिना गांधी जी की तस्वीर के नोट छप जाएगा और ये नोट बैंक तक पहुंच भी जाएगा। श्योपुर से अजय राठौर और मुंबई से विनोद जद्दाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये तो थी 2000 की नोट में गड़बड़ी की बात। इससे पहले 500 के नए नोट में भी गड़बड़ी की बात सामने आ चुकी है। वहीं सरकार को डबल झटका लग गया जब प्रिंटिंग प्रेस में 500 के 20 करोड़ नोट गलत छाप दिए गए। सवाल उठते हैं, आखिर ऐसा हुआ कैसे? दो 2000 ही नहीं, 500 के नोट में भी बिली खोट। सरकार को लगा करोड़ों का झटका। 500 रुपए के नए नोट में गड़बड़ी है। गड़बड़ी भी ऐसी नहीं जिसे नजरअंदाज किया जा सकता हो। बाजार में 500 रुपए के दो तरह के नए नोट सामने आए हैं। दोनों नोटों में कई छोटे छोटे फर्क हैं, जिन्हें साफ तौर पर देखा जा सकता है। 500 के नए नोटों को लेकर जो मामले सामने आए हैं, उसमें एक नोट पर महात्मा गांधी की डबल शैडो दिखाई दे रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह के अलाइनमेंट में फर्क है और सीरियल नंबर में भी गड़बड़ी पाई गई है। अब देखिए कि आखिर क्या कमियां हैं। महात्मा गांधी के शैडो में फर्क, नोट के तार की पोजीशनिंग गड़बड़ है, सीरियल नंबर का साइज गड़बड़ है, अशोक स्तंभ का साइज भी अलग है, किनारे पर बनी डिजाइन भी अलग है। कि सिक्योरिटी प्रेस और आरबीआई इनके सिवाय और कौन छापेगा? तो इसलिए यहाँ पर अगर गलती है तो इस गलती को दुरुस्त करना आरबीआई का काम है और सिक्योरिटी प्रेस का काम है, क्योंकि अंतिमतः इस देश में जितनी भी करेंसी छापी जाती है सरकारी छापखानों में, तो उसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, तो उनको उनकी गलती दुरुस्त करना है। 500 रुपए के नोट के साथ सिर्फ यही गड़बड़ी सामने नहीं आई, बल्कि ऐसी भी गड़बड़ी दिखी जिससे सरकार को करोड़ों का झटका लग गया। प्रिंटिंग प्रेस में छपे 20 करोड़ गलत नोट। $500 के नए नोटों में पाई गई गड़बड़ी। गलत नोट छपने से खजाने को 200 करोड़ का नुकसान। आखिर कौन है इस गलती का जिम्मेदार? जी हां, 1000, 2000 या लाख 2 लाख गलत नोट नहीं छापे गए। प्रिंटिंग प्रेस में 20 करोड़ गलत नोट छाप दिए गए। ऐसे नोट जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई, ऐसे नोट जो देश में कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, ऐसे नोट जिनसे खरीदारी नहीं की जा सकती, यानी जिन नोटों को छापने में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वो सारे नोट रद्दी हो गए। कैसे? सुनिए। 500 रुपए के 30 करोड़ नोट छापे गए। एक नोट छापने में 10 रुपए की लागत आती है। इस तरह सरकार को 200 करोड़ का नुकसान हुआ। देवास में छपे 10 करोड़ गलत नोट, वहीं नासिक में भी 10 करोड़ के गलत नोट छप गए। इसके ऑटोनॉमी को एक खतरा हो रहा है और जहां पे डिमोनेटाइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस देश के सरकार ने हाथ में ली है, तो उसमें अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये जो गलतियां उसके प्रेस में से आई हुई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करेंसी डिपार्टमेंट से आई हुई, अगर ये गलतियां अगर तुरंत इसको वाइप आउट नहीं किया जाए, इसको खत्म नहीं किया जाए, इसको करेक्ट नहीं किया जाए, तो देश के लोगों में एक बहुत बुरा संदेश जा सकता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी
बहुत ही खतरे में आ सकती है। ये नुकसान सरकारी खजाने को उठाना पड़ा है। रिजर्व बैंक की तरफ से जवाब दिया गया कि नोट जल्दबाजी में छप गए हैं, लेकिन इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ये बर्बाद हुआ तो इसका मतलब इसके सिक्योरिटी के जो मेजर इंस्पेक्शंस हैं मशीन की या फिजिकल, वो इग्नोर की गई हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कोई इग्नोर कर सकता हो, और अगर इग्नोर हुई है तो मेरा ख्याल कईयों की नौकरियां चली जाएंगी। कई नोट अब भी हैं जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर असली और नकली नोटों की पहचान कैसे की जाए। भारत ने 500 और 1000 के पुराने नोट पर बैन लगने के बाद आरबीआई ने 500 और 2000 के नए नोट उतारे हैं। 2000 रुपए का नया नोट गुलाबी रंग का है। इसमें महात्मा गांधी और मंगलयान की तस्वीर है। वहीं 500 का नया नोट भी लुक और डिजाइन में डॉलर जैसा दिखता है। नए नोट की पहचान ऐसे की जा सकती है। नए नोट के आगे की तरफ फूल सी आकृति की जगह 2000 रुपए लिखा है, जो रोशनी में दिखता है। नए नोट में 2000 की लेटेंट इमेज भी है। इसमें जितने का नोट है उसकी संख्या लिखी होगी। दाईं तरफ छोटे अक्षरों में आरबीआई और 2000 रुपए लिखा है। सिक्योरिटी थ्रेड में भारत, आरबीआई और 2000 लिखा है। नोट झुकाने पर इसका रंग हरे से नीला हो जाता है। नए नोट के दाईं तरफ 2000 का इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क है। नोट के दाईं तरफ ये अशोक स्तंभ है। 500 रुपए के नए नोट में दाईं ओर एक गोले में 500 रुपए लिखा गया है। इसी ओर 5 लाइनें दी गई हैं। 500 रुपए के नए नोट में लाल किले की तस्वीर है। भारत का झंडा भी बना है। यानी इस तरह असली और नकली नोट की पहचान की जा सकती है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह और दिल्ली से मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए न्यूज 24।